हाय नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। कैसे हैं आप लोग? शायद सारे लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि कल 25 दिसंबर जिंगल बेल्स जीसस का, सांता क्लूज का टोपी लगाना, गिफ्ट्स लेना, ये सब है क्रिश्चियंस के ज़्यादा हिंदूज बहुत सेलिब्रेट करे होंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे फोटोज ऐसे सिचुएशन देखे जहां अमेरिका नहीं बना रही मगर इंडिया में खूब सारा क्रिसमस है। आप घर से लेकर ऑफिस रूम तक, ऑफिस से लेकर न्यूज़ रूम्स तक, न्यूज़ रूम से लेकर होटल्स तक, सारे लोग जो खुद को हिंदू बोलते हैं वो एक दिन तिलक लगा के ऑफिस नहीं आ जाते, मगर वो लोग न जाने 25 दिसंबर को और ईद उल फितर के दिन क्या हो जाता है, क्या शैतान उन पर चढ़ जाती है कि ये लोग उनसे ज़्यादा अपना सूडो सेकुलरिज्म लेकर चले जाते हैं। मगर वही लोग जब दिवाली आती है तो इनका जो सूडो ब्रदर्स है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ना ही इनको चेहरा दिखाते हैं, ना ही इनका कोई खुशी में वो लोग पार्टिसिपेट होते हैं, ना ही इनको विश भी करते हैं। यही लिखा है कुरान में, यही लिखा है बाइबल में। मगर ये लोग ऐसा हिंदूस इतना बेशर्म हो गए कि वो लोग बेशर्मी रंगी सॉन्ग को अभी सुन रहे हैं, उसको पूरी तरह बैन तो नहीं कर रहे मगर अंदर ही अंदर अपने घर में सुनकर एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उसका लिरिक्स अच्छा है। बेशर्मी रंग लिरिक्स इतना अच्छा है तो मोहम्मद पे भी कुछ लिरिक्स लिखे होंगे, उस पर भी सब लोगों को खुशी होना चाहिए। जीसस पर भी कुछ है तो सांता क्लूज का असलियत भी पर भी हम लोगों को खुशी होना चाहिए। मगर हम लोग उस तरह तब प्रूफ मांगे जाते हैं। मगर जितने ये हिंदू सूडो सेकुलरिज्म बन के घूम रहे हैं, ये सेकुलर आर्टी, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, साल में एक दिन आप कभी तिलक लगा के ऑफिस में गए? नहीं गए थे क्योंकि वो शो ऑफ है। मगर ये शो ऑफ नहीं कि आपने घर में, अपने ऑफिस रूम्स में सेकुलरिज्म दिखाने के लिए क्रिसमस ट्री, सांता क्लूज का क्रॉप्स और उनको बहकाने के लिए गिफ्ट्स, तुम इतना नाटक करे तो वो लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे? तो वो लोग क्या नाटक कर रहे हैं हमसे कि हमारे बच्चे उनके लव में चले जा रहे हैं, उनका लव जिहाद हो रहा। अभी तनीषा बोल के एक एक्ट्रेस भी, और जो श्रद्धा जैसे बच्चियाँ, ऐसा आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सूडो सेकुलरिज्म वजह से बच्चियाँ जान नहीं पा रहे कि कौन अपना है कौन पराया है। तो ये क्या है सांता क्लूज का ड्रामा, ये क्रिश्चियनिटी का ड्रामा? अगर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ, आप अंत तक जुड़े रहिए कि ये सांता क्लूज का ये ड्रामा कुछ और नहीं है। ये बिजनेस डेवलपमेंट, अपना खजाना बढ़ाने का, ये वैलेंटाइंस डे का ये सारे लोग बोलते हैं। मगर क्या आप लोग कैसे फंस रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। ये जब ये जीसस का बर्थ हुआ, ये बाइबल का नाटक शुरू हुआ तो आपका इस्तानबुल, टर्की, ईरान, इराक, जहाँ पे ग्रीक और मेसोपोटामियन का कल्चर था, चाइनीज़ में चाइनीज़ कल्चर, हिंदू में हिंदू सिविलाइजेशन था, तब काल के जब क्रिश्चियनिटी का शुरू हो रहा है तो उन लोगों ने राजाओं को कन्वर्ट करे तो सारा देशवासी कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये क्रूसाइड वार करके का नॉलेज अपनाते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल जब एक अपना ग्रीक माइथोलॉजी, अपना ग्रीक सिविलाइजेशन, अपना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन छोड़कर एक कॉन्स्टेंटिनोपल ने अपना किंगडम में जो भी लोग अपना फ्री रिलीजन का होते थे, तब उसने क्रिश्चियनिटी अपना कर अपना राज धर्म एक क्रिश्चियनिटी बनाया। तो तब के काल में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ क्योंकि अचानक एक धर्म आकर तुम पर तोप गए तो तुमको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तब की जनता का भी वही विश्वास थी कि ये क्या है, क्यों अगर राजा बदल गया तो हम क्यों बदलना है। तो जनता बदल नहीं रहे थे। तब उसने एक आइडिया शुरू किया कि अपना खजाना को डेवलप करना है और इनको क्रिश्चियनिटी को मिला है तो ही जनता बाहर जाकर कुछ खरीदते हैं, कुछ
काम करते हैं तब ही उनका खजाना बढ़ती है। तो इनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना है। तो ये राजा ने क्या किया, ऐसे जैसे सूफीज़्म जम्मू एंड कश्मीर में कैसे फैली, ऐसा ही कॉन्स्टेंटिनोपल, इससे बहुत सारे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल जब अपने किंगडम ने अपने जनता को बहकाने के लिए 25 दिसंबर एक डेट चुना। क्योंकि ये 25 दिसंबर ऐसा, इसका महत्व क्या है अगर जानेंगे तो आप कभी भी सांता क्लॉज का टोपी नहीं रखेंगे। ये क्रिसमस खजाना भरने का ये ड्रामा से आप मुक्त होंगे और आप अपने सोसाइटी की तरह से आप फेल नहीं होंगे। आप जैसे हिंदू बच्चियां मर जा रही है लव जिहाद में, उससे आप अपने फैमिली में आपके बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। तो ये 25 दिसंबर चुना। इतने वो बेवकूफ़ नहीं था, मगर क्यों उसको मालूम था कि ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसिडोनियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सनातन धर्म में 25 दिसंबर का इतना महत्व है कि यहाँ पे सूर्य देवता की आराधना करते हैं। ये हमारे सदर्न इंडिया में इसको देखा जाए तो धनुर्मास की तरह यहाँ पे पूजा करती जाती है। जो इसको पुष्यमास, धनुर्मास का महत्व सूर्य नारायण को और विष्णु मूर्ति का पूजा करते हैं। तो इसका सूर्य आराधना का डेट था, वही डेट मेसोपोटामिया ग्रीक कल्चर में था, वही चाइनीज में था। तो ये 25 दिसंबर अचानक जीसस क्राइस्ट का कैसे बदले। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ने ये रास्ता चुना कि इस दिसंबर 25 को अगर हम कुछ प्रोवोकेट करके उसको एक कॉक एंड बुल स्टोरी क्रिएट करके जीसस का पैदा हुआ 25 दिसंबर बोल के ऐलान करके वहाँ पे सारे जनता एक एक करके कन्वर्ट होने का ये रास्ता चुना। तो जब हमको एक कहा राजा से तो बलवान पागल होते हैं, तो ऐसा ही ये पागलपन का दरिया उस मेसोपोटामियन ग्रीक कल्चर में पड़ा और वो लोग कन्वर्ट होने में शुरू हो गए। तो वो लोग सूर्य देवता की आराधना छोड़ गए। तो क्यों करना है, ये क्या है सुधा, ये सब बोल रहे हो तुम कि सूर्य देवता की ये ओल्ड ट्रेडिशन इस। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो 6 मंथ्स सूर्य का रोशनी नॉर्थन हेमस्फीयर में पड़ती है, 6 मंथ्स सदर्न हेमस्फीयर में पड़ती है। तो ये से जुलाई 22-24 में यही डेट एक दिन है जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल टाइमिंग होती है। इसमें कुछ डिफरेंसेस भी, माइन्यूट डिफरेंस भी नहीं आती, इक्वल होती है। डे कितना लंबी होती है, नाइट भी है, ऐसा ही रिपीट 24 दिसंबर में होती है। तो ये ऐसा काल है सदर्न हेमस्फीयर में जब सूर्य ना होने पर यहाँ पे विंटर सीजन चलती है, अंधकार का ये होती है। तो इसके लिए सूरज के लिए आराधना करते हैं। अगर आपकी काल में इस सूर्य का इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में नहीं आया तो अमेरिका में जाओ तो कल तो वो लोग 25 दिसंबर वो जीसस का वो नाटक वो लोग सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी विंटर सीजन है। तो वो लोग गुड मॉर्निंग बोलने का रहस्य भी यही है। जब सूर्य को देखते हैं वो लोग उस दिन शुभ कहलाने का एक शुभ दिन है बोलने का एक रास्ता है वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंडिया के लिए सूट नहीं होता, इंडिया के लिए नमस्ते ही सूट होती है, क्योंकि हम साल भर में सूर्य देवता को देखते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। मगर यहाँ पे भी विंटर होती है, हम फिर भी सूर्य देवता की आराधना करते हैं। इस एक पॉइंट को कॉन्स्टेंटिनोपल ने अपने जनता को वो बहका बोलना के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का इस्तेमाल किया। तो रही आगे का सांता क्लॉज। कौन है सांता क्लॉज? ये तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी है। कोई इसको प्रूव करने में गलत रहते हैं, कोई इसको शैतान कहते हैं। एक ऐसा ये भी एक क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन ने अपनाया या नहीं अपनाया, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है। मगर ये 1880 में कोको कोला कंपनी ने सांता क्लॉज का कार्टून जब उसको यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाया,
तो ये होती है आप प्रोडक्शन और सेल के जो एक नेटवर्क होती है उसमें फंस जा रहे हैं। ये कोई सूडो सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का कोई नाटक नहीं। आप एक बिजनेस वर्ल्ड में नेटवर्क में आप फंसे जा रहे हैं। बिना कुछ आपका आमदनी हो या ना हो, आप ज़रूरत से भी ज़्यादा आप खरीदार करते हैं इसमें। मगर इसका कोई साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं है कि जीसस 25 दिसंबर ही पैदा हुआ हो। मैं बट करती हूँ हर हिंदू को अपना कल सिविलाइजेशन को प्रूफ मांगने वाले हर एक ईसाई मुस्लिम उन लोगों को मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। आप लोगों को मोहम्मद का एग्जैक्ट डेट एस्ट्रोनॉमी में आप दिखा सकते हैं। आप एग्जैक्ट डेट, क्योंकि प्रूफ धरती तो बदल जाती है, हर क्षण धरती बदलती रहती है, वो हमको दिखा पड़े या ना पड़े, धरती रोटेट करती है तो इसका चेंजेस संभव है। इसीलिए हमारे लोग राम जन्म, भगवान श्री राम का जन्म जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली में बताए, अब नासा उसको अप्रूव कर रही है। यस, एग्जैक्टली वही डेट, वही टाइम पर वही नक्षत्र थे, वही थे जब राम जन्म भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो आप लोग भी बोल सकते हो क्या जीसस का एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग 25 दिसंबर में हुआ? नो, नहीं कह सकते, ना ही मोहम्मद का कह सकते, क्योंकि वो लोग कुछ डेट से कुछ नहीं, कुछ काकनबुल स्टोरी है। अगर जीसस पैदा हुआ ही नहीं, आगे रिसर्चेस में प्रूव होगी। मगर जितना मैं जानती हूँ जीसस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइबल में एक चुनावला हुआ एक स्टोरी है। तो इसको अगर जीसस पैदा हुआ बोल के इन लोगों को कुछ करा, तो जो उनका 13 इयर्स का जो हिडन स्टोरी है वो कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता। वो इंडिया में इंडियन का जो नॉलेज है वो सीख कर ही रह गया। वही है जम्मू कश्मीर में आपको उसका प्रूफ्स मिल जाती है। तो अगर हमसे नकारते हो तो नकारो, आप सेलिब्रेट करना है तो सेलिब्रेट करो। मगर मैं हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, आप लोग भी अगर ये सेलिब्रेट करें तो आप तिलक लगा के ऑफिस ज़रूर जाइए। अगर ये नहीं संभव है तो आप सूडो सेकुलर है, आप सोसाइटी को फेल कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आप सूडो सेकुलरिज्म अपना के अपने बच्चों को बता नहीं पा रहे कौन अपना है कौन पराया है, अपना सिविलाइजेशन क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या है, इससे एस्ट्रोनॉमी में क्या है, साइंस कुछ ना बताते हैं। एक अंधविश्वास में आप लोग जा रहे हैं। जो बचे हुए हिंदू है जो अपना सिविलाइजेशन में वहाँ पे तो ग्रीक, मेसोपोटामिया कल्चर, चाइनीज कल्चर सब चली गई इन दो अब्राहम रिलीजन्स के वजह से। जो कितने जो बचे हुए हैं जो साइंस को अपना कल्चर बोल के, अपना संस्कृति बोल के बचा रहे हैं हिंदू, उन लोगों को आप गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। इस वजह से आप सोसाइटी को फेल कर रहे हैं, अपने सिविलाइजेशन को आप दब्बा मार रहे हैं। आप एक बिजनेस नेटवर्क में ये सांता क्लॉज का ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि तब खजाना भरना था। तो इन्होंने 25 दिसंबर क्या होती है यूरोपियन कंट्रीज, अगर अब अमेरिका को देखे तो आपको मालूम होता था। तो तब की काल में ये सांता क्लॉज का ड्रामा इसलिए चली क्योंकि कोई बाहर ही नहीं आते थे आप कुछ खरीदने के लिए, वो लोग अंदर ही रहते थे। तो उनको बाहर आने का, कुछ खरीदारी करने का, खजाना भरने का रास्ता था सांता क्लॉज का ड्रामा। तो इंडिया में क्या ज़रूरत है? मगर आप लोग दिवाली में जो दिए जलाए थे उसका एक महत्व है। आप दिवाली में जो क्रैकर्स बर्न करने में सारे न्यूज़ रूम्स में भी, ऑफिसेस में शर्मिंदगी फील करते हैं, मगर वो उसका साइंटिफिक रीज़न है। मगर आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, इसको कभी आप नहीं पूछेंगे। तो ये है आपका सूडो सेकुलरिज्म। आप सूडो सेकुलरिज्म खुद बन के ये शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? सूफी हमदानी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जैसे कश्मीर पंडितों को इस्लाम में कन्वर्ट करके उनका हाल चाल, उनका कल्चर सब बर्बाद कर दिए, तब जाके वहाँ पे इस्लाम का राज बढ़ा। अब जो अब्दुल्ला और जो महबूबा मुफ्ती है, कभी वो लोग कश्मीर पंडित थे, वो ही अपना ब्रदर्स जो सिविलाइजेशन नहीं छोड़ा, अब भी पकड़ के रखा, उन लोगों पर अत्याचार करे तो कौन सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को? अपना कल्चर, अपना बच्चे भूल जा रहे हैं। तो इसको कहीं काट कर अपना
सोसाइटी को सेव करने की ज़रूरत है आन पड़ी है, तभी हम सोसाइटी की तरह जीत सकते हैं। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।